जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरन सुनाई। शंभु की नय चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरनि सुनाई। सोई शिव काघ भुसुंडी देना। अब गोस्वामी जी बताते हैं कि जिस कथा का मैं वर्णन करने जा रहा हूं, वो कथा, वो चरित्र श्री राम का दुनिया को मैं सबसे पहले सुना रहा हूं या मैं सबसे पहले दे रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये चरित्र नया नहीं है, लेकिन जो पहली बार सुन रहा है, समझ रहा है, उसके लिए जरूर नया है। वो बता रहे कि जब मैंने पहली बार सुना तो मेरे लिए भी बहुत नया था, मुझे गुड भी लग रहा था। लेकिन ये परंपरा से प्राप्त है, अनादिकाल से बहुत प्रकार से प्रभु की चर्चा का गान अनादिकाल से होता रहा। रामायण सतकोटि अपारा, रामायण सतकोटि अपारा, नाना भांति राम अवतारा, राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा। कई बार राम अवतार हुए, अलग अलग रूपों में। संभवामी युगे युगे, वचन के अनुसार वो राम तत्व कभी कृष्ण नाम धारण करके, कभी अलग अलग नाम को प्राप्त करके, धारण करके जो अवतार बताए हैं भागवत में 24, उन सभी नामों के रूप में कौन आता है? यही आता है, वही तत्व आता है, वही ब्रह्म आता है, वही राम आता है। और जिसने उनको देखा, जिसने उनका दर्शन किया, जिसने उनका आनंद लिया, जिसने उनका अनुभव किया, वो तो यही मानेंगे कि हमको भगवान मिल गए। उनका तो यही अनुभव है कि हमको राम मिल गया, ईश्वर मिल गया। और फिर वो अपनी भाषा में, अपने तरीके से, अपने ढंग में अपने राम की महिमा का गान करते हैं। तो उस प्रकार कई बार राम अवतार होते हैं और फिर राम चर्चा होती है, राम कथा होती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि यही रामचरित्र जागबलिक मुनि यानी याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज मुनि को सुनाया था। भरद्वाज मुनि बरन सुनाई, और याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को जो राम कथा सुनाई थी, कौन सी कथा सुनाई थी? वो कथा नई नहीं थी, ये वही थी। भगवान शिव ने बहुरी कृपा करी
उम ही सुनावा। भगवान शिव जी ने बड़ी कृपा पूर्वक ये कथा भगवती उमा को सुनाई थी, क्योंकि शिव वाणी सब नहीं सुन सकते। शिव वाणी कभी कभी नहीं होती, शिव वाणी नित्य होती है। शिव वाणी अखंड रूप से होती है। वो पहले भी बोल रहा था, आज भी बोलता है और बोलता ही रहेगा। शिव वाणी निरंतर गंग धारा है। शिव की दिव्य वाणी ही गंगा है, गंग धारा है, जिसका प्रवाह नित्य है, निरंतर है। लेकिन शिव वाणी, गुरुवाणी, आत्मवाणी, ब्रह्मवाणी सब नहीं सुन सकते। कई संतों के विषय में बताया कि फिर ब्रह्मवाणी हुई और ब्रह्मवाणी उनको सुनने को मिली, तो ब्रह्मवाणी तो हो ही रही थी। उस ब्रह्मवाणी को सुनने की योग्यता बन गई तो उनको सुनाई दी। उसको ब्रह्मवाणी कहो अथवा भक्ति भाव से भगवान कृष्ण की बांसुरी कहो, एक बात है। जगत के साधारण जीव भगवान शिव की उस अविरत अखंड ब्रह्मवाणी को नहीं सुन सकते, वो योग्यता सब में नहीं है। लेकिन जगत के जीव मात्र पर जगदम्बा की अत्यंत करुणा है, कृपा है, और वो भगवान शिव से कहती है कि आप मुझे बताओ, मुझे सुनाओ, जगत के कल्याण के लिए सुनाओ। और तब भगवान शिव पार्वती को सुनाते हैं और जगत के जीवों को पार्वती के द्वारा, कृपा के द्वारा, करुणा के द्वारा जगत को ये धाराएं प्राप्त होती है। इसलिए गुरुवाणी के लिए ये शब्द है, संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम। जब सुखदेव जी महाराज ने भागवत सुनाई तो जगत के प्रति करुणा करके, संसार के जीवों पर करुणा करके, वो करुणा पार्वती है। संत के हृदय में जगत के प्रति जो दया है वो दया उमा है। वो उमा सुन लेती है आत्मवाणी को, शिववाणी को, और वो जगत में प्रवाहित करती है। तुलसीदास जी का तो कहना यह है कि मैं कुछ नया नहीं सुना रहा हूं, कि अभी तक किसी ने नहीं सुनाया था और मैं अपना कुछ मौलिक बता रहा हूं, मैं कुछ अलग, ये बात नहीं है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो प्राप्त है गुरु परंपरा से, शिव परंपरा से, शिव परंपरा से ये प्राप्त है। शिव जी ने पार्वती को जो सुनाया था वही कथा याज्ञवल्क्य जी को पता है, तो फिर याज्ञवल्क्य जी ने वही कथा भरद्वाज जी को सुनाई थी। और वही कथा सोई शिव काग भुसुंडी दीना, भगवान शिव ने ही काग भुसुंडी जी को दिया। इसका मतलब इसके आदि प्रवक्ता भगवान शिव है। कथाओं का उद्गम केंद्र, फिर चाहे राम की कथा हो या कृष्ण की कथा हो, कथा का उद्गम महादेव है, क्योंकि गंगा जगत को और कोई दे ही नहीं सकता, शिव ही दे सकते। लेकिन जब ये बात आई कि याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई थी, वही कथा जो शिव जी ने पार्वती को सुनाई थी, वही कथा भगवान शिव ने काकभूषुंडी जी को सुनाई। अब स्वाभाविक है कोई भी ये पूछना चाहेंगे तुलसीदास जी किससे कि बाबा आपको कहाँ से मिली, आपको किसने सुनाई। तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि कथा तो शिव प्रसाद ही होता है, लेकिन मुझे वही महादेव जिस रूप में मिले वो रूप है। मैं पुनि निज गुरुसन सुनी,
कथा सो सूकर खेत। मैंने सदगुरु रूपी शिव के द्वारा सुनी, मैंने महापुरुष रूपी महादेव के द्वारा, मेरे अपने गुरु के श्रीमुख से ये कथा प्राप्त हुई। और उस समय में बालक था, कहाँ गुरुवाणी और कहाँ मेरी बुद्धि, मैं ठीक से नहीं समझ रहा था। और तब मुझे समझाने के लिए तदपि कही गुरु बारही बारा, समुझी परी कछु मति अनुसारा। पार्वती के शिव महादेव है, भरद्वाज जी महाराज के शिव याज्ञवल्क्य जी के रूप में पधारे, काकभूषुंडी जी के शिव उनकी अपनी आत्मवाणी के रूप में उनको प्राप्त हुए। और जगत में शिष्य को उनके अपने शिव सदगुरु के रूप में प्राप्त होते हैं। और शिव का सबसे सौम्य स्वरूप सदगुरु वाला है, जिनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पूछ सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर हम ठीक से नहीं समझ सकते तो हमारी नादानी को देखकर वो नाराज नहीं होते, बल्कि वो माफ करते हैं। वो समझते हैं कि अभी नादान है, अभी बच्चा है, अभी नहीं समझेगा, तो फिर धीरे धीरे वो हमको समझाने का प्रयास करते हैं। और उसी प्रकार तुलसीदास जी के गुरु महाराज ने भी किया। एक बार नहीं सुना, तदपि कही गुरु बारही बारा। और जब बार बार गुरुदेव ने सुनाया, बारंबार गुरुवाणी को सुनी या फिर कई गुरुओं से सुना, क्योंकि दुनिया में जितने भी गुरु हैं, जितने भी सिद्ध महापुरुष हैं, वो सारे मिलकर ही एक गुरुत्व का आकार लेता है। अपने गुरु के प्रति, अपने गुरु के चरणों में विशेष निष्ठा हो, ये स्वाभाविक है, क्योंकि हम दुनिया के सभी गुरुओं की सेवा में नहीं जा सकते। एक शरीर कितना करेगा, तो हम सभी गुरुओं की सेवा में नहीं जा सकते, हम सभी के सानिध्य में नहीं रह सकते, सभी के चरणों में हमारी इतनी निष्ठा नहीं बन सकती। ये स्वाभाविक बात है, क्योंकि हम सब मनुष्य रूप में हैं। लेकिन ये मानना बहुत जरूरी है कि जहाँ जहाँ जिन जिन विभूतियों में कोई अद्भुत अलौकिक शक्तियाँ हैं, वो हमारे अपने गुरु का ही एक अंग है। और ऐसे जिन जिन का गुरुत्व जाग उठा है, ऐसे ऐसे अनुभवियों को सुना। तुलसीदास जी बताते हैं कि मैंने सुना तो गुरुओं को ही सुना, मैंने संतों को सुना, मैंने विरक्तों को सुना, ऐसे ऐसे अनुभवी विद्वानों को सुना, ऐसे ऐसे विचारकों को सुना। फिर वो चाहे विरक्त के रूप में हो या गृहस्थ के रूप में हो, लेकिन जो साधक है, जो विचारक है, जो मननशील है, जो भजनानंदी है, जिसने अपनी जीवन यात्रा में कुछ पाया है, कुछ तो अनुभव किया है, उनकी सबकी वाणी गुरुवाणी है। और फिर उन सब को सुनकर गोस्वामी जी कहते हैं, भाषा बत्थ करब में सोई मोरे मन, प्रबोध जे ही हो। ये उन सारी गुरुओं की वाणी को अपने मन को समझाने के लिए, अपने मन को बनाने के लिए, अपने मन को शिवाकार करने के लिए मैंने उसको संकलित किया। क्योंकि हम सुनकर चले जाते, फिर और कहीं सुनकर फिर चले जाते, तो सुनते समय जरूर आनंद आता, लेकिन उसके बाद वो रहता नहीं हमारे मन में। हमारे दिमाग से धीरे धीरे जो हमने सुना, 3-3, 4-4 घंटे हम जो सुनते हैं, तो उसके बाद इतना ही याद रहता है कि आनंद आया, बस इतना ही याद रहता है।
लेकिन बहुत हमारे काम की कुछ चाबियाँ उसमें थी। ऐसे ऐसे वाक्य हमारे लिए थे कि जो हमारी जागृति के लिए, हमारे अंतर चक्षु खोलने के लिए चाबी रूप थे। उसको नोट करना बहुत जरूरी होता है। कथा से अति कल्याण और शीघ्र कल्याण उसका होता है जो नोट करे कुछ ऐसी बातों को, कुछ ऐसे सूत्रों को जो उसी समय लगे कि ये मेरे काम का है, ये मेरे मन को निर्विकार कर देगा, ये विचार, ये बात मेरे मन को सात्विक बना देगा। उस विचार को नोट कर लिया जाए और उसको नोट करके उसी का पाठ किया जाए। सुनते समय जिस सूत्र ने हमारे अंतर चक्षु खोल दिए थे, तो बाद में अंतर चक्षु बंद न हो जाए, इसके लिए उन्हीं वाक्यों को नोट किया जाए और फिर उन्हीं वाक्यों का बार बार पाठ किया जाए, उसका चिंतन किया जाए। रोज 15 मिनट भी उन सूत्रों को, उन विचारों को, उन वाक्यों को भगवत गीता समझ करके उसको पढ़ लिया जाए। इसी प्रकार ही तो आता है गीता। गोस्वामी जी कहते हैं उन सभी गुरुओं की वाणी को भाषाबद्ध करब में सोई, उसको मैंने संकलित किया। मेरा मन जिस भाषा को अच्छे से ग्रहण करता है, पसंद करता है, उस भाषा में मैंने उसका संकलन किया। और क्यों किया? मोरे मन प्रबोध जेहि होई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। और उसी संकलन को अब मैं जगत के सामने रखता हूँ अपनी बुद्धि के अनुसार। जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, तस करी हूँ हिय हरि के प्रेरे। दुनिया में मैं अपना नाम बनाने के लिए जो कुछ संतवाणी, जो कुछ गुरुवाणी मैंने संकलित की, उसको मैं अपनी भाषा में काव्य के रूप में, कविता के रूप में, चौपाई या छंद, दोहा, सोरठे के रूप में ग्रंथ बना करके उसका प्रकाशन करने जा रहा हूँ दुनिया के सामने। ये प्रसाद तो शिव का है, गुरुओं का है, इसलिए मैं ये जो करने जा रहा हूँ, मैं अपना नाम रोशन करने नहीं जा रहा हूँ, मैं अपना नाम बनाने के लिए नहीं निकला हूँ। ये जो मैं करने जा रहा हूँ, ये अपने नाम के लिए नहीं, दुनिया से कुछ धन संपत्ति को इकट्ठा कर लेने के लिए नहीं, ये मैं कर रहा हूँ अपनी मर्जी से नहीं। तस करी हूँ हिय हरि के प्रेरे, मेरे हृदय में श्री हरि की प्रेरणा है। मेरी अंतरात्मा मुझे ये करने के लिए प्रेरित कर रही है कि तुम इतने स्वार्थी कैसे बन सकते हो कि जो सूत्र, जिन सूत्रों ने तुम्हें जगा दिया, जिन विचारों ने तुम्हें प्रसन्न कर दिया, जिन विचारों ने जन्म जन्मांतर की तुम्हारी जो नींद थी, मोह की निंद्रा में तुम जन्म जन्मांतर से पड़े थे, क्योंकि पूरा जीवन जंजाल में बीतता है मनुष्य का, और मृत्यु के समय फिर जो जंजाल बनाई थी उसी में उनकी वृत्ति होती है। फिर यही इच्छा रहती है कि ये घर न छूटे, ये परिवार न छूटे, ये बेटा न छूटे, ये बेटी न छूटे, और उसी में फिर चित्त वृत्ति चली जाती है और उसी की पकड़ करने की कोशिश होती है। उसमें जब शरीर छूट जाता है तो फिर से आकर फिर वैसी की वैसी जंजाल खड़ी कर लेते। कोई नया स्वाद जीवात्मा करोड़ बार जन्म लेकर भी दुनिया में नहीं लेता। जो खा चुका है वही खाता है, जो चबाया वही चबाता है। प्रत्येक जन्म में
वही परिवार, वही घर, वही बच्चा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, वही जंजाल जो पिछले जन्मों में किया, इस जन्म में किया, और मृत्यु के समय फिर उसी में चित्तवृत्ति जाती है, तो फिर उसी के लिए फिर आना होता है, और उसी के लिए आकर के फिर उसी प्रकार का होता है। कुछ नया हम उस वरंडे से बाहर नहीं निकल सकते। और इसीलिए जब इस जन्म में गुरुवाणी से, शिववाणी से, संतवाणी से, संतों के वचनों को संकलित करने से, अपने जीवन में भरने से तुलसीदास जी की जो जागृति हुई, और इससे उनको ऐसा लगा कि कई जन्मों से मैं सो रहा था और इस जन्म में शिववाणी ने मुझे जगाया और मुझे ये प्राप्त हुआ। अब मैं भीतर से श्री हरि उनको कह रहे हैं कि आप जगत को दे दो, संसार के जीवों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। और इसलिए मैंने ये सब इकट्ठा किया था अपने मन के प्रबोध के लिए, लेकिन अब मैं ग्रंथ बना करके जगत को दे रहा हूँ। ये कारण है, तस करी हूँ हिय हरि के प्रेरे, जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस करी हूँ हिय हरि के प्रेरे। श्री हरि प्रेरित कर रहे हैं मुझे, मेरी आत्मा मुझे इसके लिए आदेश कर रही है कि तुम्हारे अंदर पड़ा है वो बांटो। श्री हरि कह रहे कि तुम इतने स्वार्थी नहीं बन सकते, इतने लोभ या कंजूस तुम नहीं हो सकते कि जब ऐसी मूल्यवान वस्तु, मूल्यवान विचार तुम्हें प्राप्त हो गए, ये तुम्हारा अपना तो है नहीं, है तो शिव प्रसाद, तो अब तुम कंजूस बन करके किसी को दो ही नहीं और अपने अंदर भर के रखो, ये अच्छी बात नहीं है। अब उदार बनो। ये भगवान श्री हरि की प्रेरणा है मेरे हृदय से, और इसीलिए तस करिहूँ हिय हरि के प्रेरे।